Hello, my dear students. A very warm welcome to the official YouTube channel of Mind for Junior. Today, in this class, we will discuss figure series completion. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिगर सीरीज कंप्लीशन. अब आप बोलेंगे कि फिगर सीरीज कंप्लीशन होता क्या है? तो फिगर सीरीज कंप्लीशन का मतलब होता है कि आपको इमेजेस दी हुई होगी सीरीज में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी सीरीज में आपको फिगर्स दे करके रखे होंगे और एक कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा. ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर कौन सा फिगर आना चाहिए, उस तरीके से हमको क्या करना है, एक सीरीज को कंप्लीट करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें पहला टाइप है हमारा बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ फिगर. ठीक है, हमारा आज का टाइप है पहला बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ द फिगर, जिसमें जो हमको इमेजेस दे करके रखी है उनमें कौन सा रोटेशन हो रहा है. अब रोटेशन कैसा होता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. हमारा पहला क्वेश्चन है एक सर्कल है और एक लाइन है. ठीक है, फिर क्या हो गया, एक सर्कल है और 2 लाइन है. नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया, सर्कल है और 3 लाइन है. तो अगला क्या हो जाएगा, अब ये जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है. तो देखो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो घड़ी के कांटे आपको पता है कि किस डायरेक्शन में चलते हैं. ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है 12, फिर 1, 12, 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज होती है. अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, 12 to 1 जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है. तो अगली जो हमारी इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, अगली जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी, जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरीके से होगी. ऐसे सर्कल बनेगा और 1, 2, 3, ये तो यहां तक हम देख चुके हैं, और अगला क्या आ जाएगा, 4, है ना. ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सी वाली इमेज है जो हमारे उस आंसर फिगर से मैच होती है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बाकी आप देखेंगे कि ये क्या है, इनकी डायरेक्शन अलग है. ऑप्शन सी की भी डायरेक्शन सही नहीं है और ऑप्शन डी की भी नहीं है. जैसी हमें चाहिए वो कौन सा है, ऑप्शन ए है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये था हमारा क्या एग्जाम्पल था. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें घड़ी है. ठीक है, घड़ी के कांटे दे करके रखे हैं. चलिए, तो अब आप देखो कि जो हमारा पहली इमेज है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो पहली इमेज है उसमें क्या हो रहा है, टाइम 11 बज रही है. छोटा कांटा 11 पे है, बड़ा कांटा कहाँ पे है, 1 पे है. पहला ये क्या होता है, ये 12 होता है, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12. तो पहली जो हमारी घड़ी है उसमें कितनी हो रही है, 11:05. अगली में हो रही है 11:10. फिर अगले इमेज में हो रही है 11:15. फिर अगले में क्या हो रही है, 11:20. सो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हर जो इमेज है उसमें कितने का डिफरेंस है, 5-5 मिनट का. तो जो हमारी लास्ट वाली इमेज है जहां पे क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे क्या आ जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा जब 11:20 हो रही है तो अगले में हो जाएगा 11:25, है ना. तो ऐसी कौन सी इमेज है जहां पे 11:25 हो रही है, तो वो कौन सी है हमारी, बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 11:25 हो रही है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको दे करके रखा है क्या, ये प्लस का साइन है ना, और सर्कल है एक बीच में,
और एरो की डायरेक्शन है। अब हम देखेंगे हमारा टाइप कौन सा चल रहा है, बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ फिगर, मतलब जो डायरेक्शन है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन होगा। तो एरो की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। अब आप देखेंगे कि जो ये इमेज है वो कुछ इस तरीके से थी, अब उसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है, वो नीचे की तरफ आ गई। जो एरो वाला पोर्शन है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया, वो एरो का पोर्शन ऊपर चला गया। मतलब ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जो ये इमेज है ये किस डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक चेंज भी हो रहा है उसमें, वो चेंज क्या है, यहाँ पे सर्कल ब्लैंक था, खाली था, नेक्स्ट इमेज में वो सर्कल क्या हो गया है, भर गया है। फिर नेक्स्ट इमेज में क्या हुआ है, सर्कल फिर से खाली हो गया। तो जो अगली इमेज आएगी उसमें क्या होगा, सर्कल भरा हुआ होगा और एरो की डायरेक्शन कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो एरो की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर वाली जगह पर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे सर्कल भरा है और एरो की डायरेक्शन ऊपर है। सो ऑप्शन सी सिंगल ऑप्शन है, बाकी सब जगह पे तो एरो दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसमें सर्कल भरा हुआ भी है और एरो की डायरेक्शन ऊपर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें क्या बना है, ये प्लस बना हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक तरफ ट्रायंगल है, एक तरफ क्रॉस है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ जीरो है, सर्कल है। ठीक है, तो अब जो ये हमारी इमेज है ये इस तरीके से रखी हुई है। अब अगला जो हमारा जो अगला डायग्राम है उसमें क्या हो गया है, उसको ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब किस डायरेक्शन में घुमा दिया, पहले वो इस तरीके से थी अब ऐसी हो गई। फिर उसके बाद में क्या कर दिया, उसको फिर घुमा दिया, नीचे चली गई। मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, घड़ी के कांटों वाली डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो हमारा जो फोर्थ वाला ब्लैंक ऑप्शन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये हमारी इमेज बन जाएगी। जो ट्रायंगल यहाँ पे है वो कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल, और जो ये क्रॉस है वो यहाँ था तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। जो जीरो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और जीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगला जो हमारा है जीरो कहाँ पे आ गया, जीरो आ गया हमारा यहाँ पे, और बचा क्या, प्लस का साइन बचा। तो प्लस का साइन कहाँ जाएगा, जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखो कि ABCD में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे आंसर फिगर से मैच होता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है। सबसे पहले ट्रायंगल से शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे नीचे की साइड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे ट्रायंगल नीचे की तरफ दिया है, तो आप देखो सिंगल ऑप्शन है, ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेना। तो ट्रायंगल यहाँ पे है, बाकी में क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अब यहाँ पे दूसरा टाइप आ गया है। अब हमारा अगला टाइप कौन सा है, बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर। ठीक है, अगला टाइप कौन सा है हमारा, बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल है। अब देखो ये भी कुछ उसी टाइप से होगा, जिसमें चार इमेजेस दे करके रखी है। चार इमेजेस में आप देखो कि पहले ब्लॉक में क्या देख करके रखा है, एक एरो है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है और सर्कल है। नेक्स्ट वही, अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से होगा कि ये एरो जो है, एरो और ट्रायंगल इन दोनों की प्लेस को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है नेक्स्ट ब्लॉक में। और जो सर्कल है और स्क्वायर है इन दोनों की प्लेस को भी क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। फिर अगले पे जाते हैं। अगले इमेज में आप देखो कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल यहाँ था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया,
और जो स्क्वायर है वो यहाँ था, वो कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। मतलब क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, घुमा दिया। पहले इंटरचेंज करा, फिर घुमा दिया। फिर अगली जो इमेज है उसमें क्या हुआ है, अगली इमेज में आप देखो कि फिर से उसको रोटेट कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है। अब आप इसको ठीक से देखेंगे तो सबसे पहले हमारे इसमें देखते हैं हम कि ट्रायंगल, स्क्वायर, एरो और सर्कल। फिर देखो ट्रायंगल, स्क्वायर, एरो, सर्कल। मतलब ये वाली जो इमेज है इसमें क्या हो गया है, एक चीज से अपन देखेंगे, शुरुआत करेंगे, और वो है क्या, एरो। एक चीज को देखेंगे सबसे पहले, एरो। एरो यहाँ पे है, नेक्स्ट इमेज में कहाँ चला गया, नीचे चला गया। फिर अगले इसमें भी नीचे आ गया, और अगले जो ऑप्शन है उसमें कहाँ आ गया, उसमें ऊपर चला गया। अब जो स्क्वायर है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। अब ये रिलेशन कैसे समझ में आएगा मैम, ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पहले तो क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, फिर उसके बाद में उस इमेज को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, फिर उसके बाद में अगले इसमें क्या कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, और उनमें एक रिलेशन बन रहा होगा, वो रिलेशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है, पता करना है कि इसमें क्या रिलेशन लगेगा जिससे पूरा सीक्वेंस, पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि ट्रायंगल, सर्कल, एरो, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, एरो, स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे है नीचे की तरफ, तो अगले ऑप्शन में कहाँ चला गया, जस्ट अपोजिट, ऊपर की तरफ। फिर कहाँ चला गया, राइट कॉर्नर पे, और फिर कहाँ चला गया, नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्या करा है कि ट्रायंगल को क्या कर दिया, प्लेस को इंटरचेंज कर दिया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या किया है, उसको घुमा दिया है, मतलब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। फिर अगले ऑप्शन में क्या किया है कि फिर से प्लेस इंटरचेंज की है, मतलब पहले ऑप्शन में प्लेस इंटरचेंज हुई है, और फिर उसके बाद वाले ऑप्शन में जो क्या हुआ है, उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है। ठीक है, उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है, उसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है। ठीक है, और फिर अगला जो है उसमें क्या किया है, फिर से प्लेस इंटरचेंज की है। ठीक है, तो अगली जो इमेज होगी उसमें क्या होगा, यहाँ पे इंटरचेंज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर इंटरचेंज है, फिर क्लॉकवाइज आना चाहिए। मतलब जो अगली वाली जो इमेज बनेगी उसमें क्या हो जाएगी, इसका क्लॉकवाइज वर्जन आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ क्लॉकवाइज इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है ना, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो ये वाली इमेज है उसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। तो जो स्क्वायर है वो यहाँ पे था, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, और ये एरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी। तो अब आंसर फिगर में देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे उस आंसर से मैच होता है। तो ऑप्शन ए में देखो कि यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल आ गया, हमें तो ऊपर ट्रायंगल चाहिए, ये कैंसिल होता है। ऑप्शन बी में हमें ऊपर चाहिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, ये देखो ऑप्शन सी क्या है, हमारा परफेक्ट मैच है किसका, हमारे इस आंसर फिगर का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इसमें क्या हुआ है कि 4 स्क्वायर है पहले बॉक्स में, फिर 4 स्क्वायर है जिसमें पहला, ये पहले ऑप्शन में क्या था, हाफ भरा हुआ है, नेक्स्ट वाले में क्या है, हाफ भरा हुआ है, लेकिन एक स्क्वायर और भर गया है। फिर आप देखेंगे कि अगले ऑप्शन में हुआ है क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगले ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद वाले ऑप्शन में क्या हो गया है, चारों भर गए। मतलब अब
इस सीरीज में आपको क्या रिलेशन पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पे कितने बॉक्स है, अभी हम ये हाफ वाले को हाफ कंसिडर ना करते हुए फुल कंसिडर करते, मतलब पहले वाले बॉक्स में एक फुल है, एक भरा हुआ है, दूसरे वाले में 2 फिल है, तीसरे वाले में मान लो 3 फिल है और चौथे वाले में 4 फिल है। अब ये बन गया हमारा रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन जैसा हमको चाहिए था। तो पहला सर्कल क्या है, भरा हुआ है, दूसरा वाला हाफ है और भरा हुआ है। और आप देखो कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, पहले यहाँ फर्स्ट नंबर पे था, इसको 1 2 3 4 दे देते, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 1 पे था, अब कहाँ आ गया, 2 पे आ गया। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में 2 से कहाँ चला जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में कहाँ आ गया है, 4 पे आ गया है। मतलब जो हम सीक्वेंस सोच रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बना देते हैं अब हम इमेज। तो ये वाला बॉक्स कहाँ पे, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो तीसरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो हाफ वाला है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो भरे हुए हैं 3 वो कहाँ चले जाएंगे, एक ये वाला भरा हुआ रहेगा और एक ये वाला भरा हुआ रहेगा, ये वाला हमारा ब्लैंक रहेगा। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बन जाएगी, है ना। और अगले में क्या है, चौथा भी भर जाएगा। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो आपको ऐसी दिख रही है ना। ऐसी कौन सी, नहीं मैंने एक गलत बॉक्स भर दिया है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर दिया, हमें एंटी क्लॉकवाइज में भरना है। तो ये वाला बॉक्स खाली रहेगा और ये भरेगा। कैसे, ये जो डायग्राम है यहाँ पे तो 3 बॉक्स खाली है, यहाँ पे देखो कि इसके कौन से डायरेक्शन में ये घूम रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ऐसे जा रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे था, अब अगले इसमें यहाँ पे आ गया, तो इसके पहले वाले 3 बॉक्स भरेंगे। तो ये वाला भरा हुआ है तो इसके पहले वाला भरा हुआ है, अब ये वाला है तो इसके पहले वाला और इसके पहले वाला, तो ये वाला बॉक्स खाली रहेगा और अगले में चारों भरे हुए रहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच होता है, कौन सा है वो, ऑप्शन ए में तो देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर बॉक्स आ गया, हमें यहाँ पे चाहिए नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी, और सी और डी तो नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैसा हम चाहते हैं वैसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, फिर से ट्रायंगल वाला आया है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। अब इसमें आप देखो कि ट्रायंगल यहाँ पे है, नेक्स्ट ऑप्शन में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, नेक्स्ट में यहाँ पे, मतलब ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, है ना। कुछ ये डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, कहां से, राइट टू लेफ्ट, मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। पहले ट्रायंगल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर नीचे आना चाहिए। जो हमारा 4th वाला ब्लॉक है उसमें क्या आना चाहिए, ट्रायंगल यहाँ पे लेफ्ट में है, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट में आ गया, तो अब अगले वाले ऑप्शन में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन है जहां पे ट्रायंगल कहाँ पे है, नीचे है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो क्या हो जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है यहीं से, ठीक है। अब ट्रायंगल ऊपर है, उसके नीचे क्या आना चाहिए, अगला जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे ट्रायंगल आ गया, तो ऊपर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बना के बता देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या करना है, पूरी इमेज को घुमा देना है, मतलब ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल और रेक्टेंगल, ये हो गई हमारी आंसर इमेज। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन है जहां पे ये इमेज दे करके रखी है, तो देखो ट्रायंगल के बाद क्या है, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर रेक्टेंगल है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में देखो ट्रायंगल के बाद रेक्टेंगल है, इधर स्क्वायर आ गया, मतलब क्या हो गया, इन दोनों की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो गई है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो कि यहाँ पे ऊपर प्लस है, फिर वो प्लस किधर चला गया, इस तरफ, फिर प्लस चला गया नीचे, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहा है ना।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो अगले ऑप्शन में कहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अब हमारे आंसर फिगर में हमारा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से मैच होता है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से, प्लस यहाँ पे है, माइनस ऊपर है, क्रॉस यहाँ पे है और नीचे क्या है, सर्कल है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ गया हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फिगर, मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फिगर मतलब इसमें क्या होगा, काउंटिंग आएगी हमारी कि पहले फिगर में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है ना, या फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन मार्क की प्लेस को फिल करना है। चलिए, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने है, 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, लिख लेते हैं कितने, 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने 7। तो यहाँ पे कितने, 1 2 4 5 और 7, यहाँ पे कितने ऐड हो गए, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे कितनी ऐड हो गई, 2 ऐड हो गई, यहाँ पे कितनी ऐड हो गई, 1 ऐड हो गई, फिर यहाँ पे कितनी ऐड हो गई, 2 ऐड हो गई, है ना। कौन सा रेशियो चल रहा है यहाँ पे, 1:2 वाला, मतलब पहले 1 ऐड हुई, फिर 2 ऐड हुई, फिर 1 ऐड हुई, फिर 2 ऐड हुई, फिर अगले जो सीक्वेंस बनेगा उसमें क्या हो जाएगी, 1 ऐड होगी, उसके बाद वाली में 2 ऐड होगी, मतलब यहाँ से कितनी ऐड होगी, सिर्फ 1 ऐड होगी। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 1 ऐड होके यहाँ कितनी हो जाएगी, 8, मतलब ऊपर भी 4 नीचे भी 4। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ तो 6 है, ये कैंसिल होती है, ये कितनी हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमें चाहिए वो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्रॉस आ गया है, जैसे वहां पे लाइंस थी यहाँ पे क्रॉस आ गया। ठीक है, चलिए तो अब क्रॉस को देखते हैं, अब कितने क्रॉस है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 12, फिर 10, फिर 8, मतलब यहाँ पे कितने माइनस हो गए, 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, अब 8 माइनस 2 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो जो अगली हो जाएगी हमारी, अगली जो इमेज होगी उसमें कितने क्रॉस आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। लेकिन अब आप देखो कि ये कैसे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल नहीं है। कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो कौन सी इमेज है हमारी, यहाँ पे तो 4 है, ये कैंसिल, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आप ध्यान से, किस जो सीक्वेंस चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट शिफ्ट होगा, फिर रो हॉरिजॉन्टल कंप्लीट होगी, फिर नेक्स्ट शिफ्ट होगा। तो ये रो वाइज चलेगा, कॉलम में नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से कैंसिल, ऑप्शन डी क्योंकि 5 क्रॉस है ये भी कैंसिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जिसमें दे करके रखे क्या, आपको एरो दे करके रखे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे करके रखे क्या, एरो, पहला ये रहा, दूसरा 2 एरो है इसी पॉइंट से, मतलब एक ही जगह से दूसरा एरो, फिर एक ही पॉइंट से तीसरा एरो, मतलब नंबरिंग भी है और एक ही जगह से क्या है, सब कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अगले ऑप्शन में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 4 एरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एरो बीच में जॉइंट नहीं है, तो ये तो कैंसिल।
ऑप्शन बी यहाँ पे दो 5 एरो है तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 ये भी कैंसिल। ऑप्शन डी जहां पे 3 एरो भी है और एक चौथा ऐड हो गया ये वाला, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ट्रायंगल छोटे से बड़ा हो गया, फिर सर्कल छोटे से बड़ा हो गया, नेक्स्ट ट्रायंगल छोटे से बड़ा हो गया और फिर पेंटागन छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, पहले ये सर्कल है, बड़ा सर्कल है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है। इसको एक काम करते हैं, हम नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 ताकि बात और अच्छे से हमको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, फिर जो 1 है बड़ा वाला वो यहीं पे है और 2 वाला कहाँ चला गया, पीछे चला गया और 3 वाला बीच में आ गया। नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, है ना। तो क्या हो गया है, 1 2 3 1 3 2 3 1 2। अब जो नेक्स्ट इमेज हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाली आ जाएगी उसमें 3 2 1 3 2 1, क्या हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों इंटरचेंज हुए थे, 3 और 2 को बदल दिया था, आपस में इंटरचेंज कर दिया था। फिर क्या हो गया था, 3 आगे हो गया और 1 और 2 आ गया। तो जो अगली हमारी जो इमेज होगी उसमें क्या हो जाएगा, 3 तो आगे रहेगा लेकिन 1 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ था 2 और 3 इंटरचेंज हुए थे, वैसे 1 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मतलब 2 बीच में आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। अब देखो नंबरिंग के अकॉर्डिंग कैसा है, 3 मतलब छोटा वाला सर्कल, 2 मतलब मीडियम वाला सर्कल और 1 मतलब सबसे बड़ा वाला सर्कल, कुछ इस तरीके से, है ना। जो फर्स्ट इमेज है उसका जस्ट अपोजिट। तो आप देखो कि हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो हमारे आंसर फिगर से मैच होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखो कि क्या दे करके रखा है। यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें एक एरो बना हुआ है, उधर छोटा एक सर्कल है। अब वो सर्कल यहाँ से कहाँ चला गया, नीचे आ गया। ये सर्कल यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है मैम, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे किधर है, ये नीचे की तरफ है ना। कैसा डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन है। अगले वाले में क्या हो गया, डायरेक्शन नीचे का डायरेक्शन आ गया, है ना। तो एरो को उठा करके क्या कर दिया है, घुमा दिया है ना। मतलब किस डायरेक्शन में घुमा दिया है, क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में घुमाया उसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो पहले ये पेन ऐसी रखी है मैंने एरो की डायरेक्शन में, अब इसको क्या कर दिया, पेन को घुमा के ऐसा कर दिया। अगले वाले में क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। और जो इसके बाद वाला होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऐसा हो गया है, तो अगले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन सी है। बाकी के दो तो हमारे कैंसल आउट हो जाते हैं यहीं से। ठीक है, अब आप देखो कि छोटे वाले सर्कल की पोजीशन क्या है। ये यहाँ पे कहाँ है, ऊपर सेंटर में। यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें ये ब्लॉक भरा हुआ है, अगले वाले में ऊपर की तरफ भरा हुआ है। नेक्स्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे भरा हुआ है। मतलब ये कौन सा एरिया, कौन सा वाला है, नीचे वाला एरिया भरा है, फिर ऊपर वाला भरा है, फिर ऊपर वाला। सर्कल में 4 ब्लॉक होते हैं, ये ठीक है। सर्कल में 4 ब्लॉक होते हैं, तो पहले नीचे वाला भरा है, फिर देखो आप अगले वाले में कहाँ है, ये वाला 2 नंबर, ये ऊपर वाला भरा है, फिर अगले वाले में तीसरा कौन सा है, ये वाला भरा हुआ है ना। तो जो हमारी अगली चौथी इमेज होगी उसमें कौन सा आ जाएगा, नीचे की तरफ वाला ब्लॉक भरा हुआ होगा। तो मतलब अगली जो इमेज होगी उसमें नीचे का ब्लॉक भरा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखो कौन सी ऐसी इमेज है, ऑप्शन बी है जिसमें कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा भरा हुआ है। कौन सा वाला, ये वाला,
फोर्थ नंबर का ब्लॉक क्या है, भरा हुआ है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप आ गया बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फिगर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि फिगर की पोजीशन पे बेस्ड होगा कि वो किस जगह पे है और कैसा है, सीधा है, उल्टा है। ठीक है, सबसे पहले हमारा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे है पेंटागन। पेंटागन कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है ना, नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है। नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया है, वो ऊपर हो गया है। फिर क्या है, एक स्क्वायर है, अब वो स्क्वायर कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। फिर जो है वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, अब अगला जो होगा वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, जो अगला ट्रायंगल होगा पहले इमेज में आपने देखा कि ये कैसा था, इन्वर्टेड था और सीधा हो गया। फिर जो हमारा जो ट्रायंगल है ये कैसा है, सीधा है। तो जो अगली इमेज होगी वो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब इन्वर्टेड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारा आंसर फिगर होगा। चलो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन देख लो क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, पहला ही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसमें क्या आ गया है, यहाँ पे पेंटागन है जो कैसा है, सीधा है, फिर उल्टा हो गया। फिर पेंटागन के अंदर एक ट्रायंगल आ गया, फिर क्या हो गया, वो भी उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अब जो अगला होगा उसमें क्या हो जाएगा, पेंटागन वापस से सीधा हो जाएगा, अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक और कोई नई इमेज आ गई होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे पेंटागन है सीधा और उसके अंदर है एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर कोई एक और इमेज है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पेंटागन ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। हाँ यही वो इमेज हो सकती है, लेकिन और देख लो ऑप्शन, यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है, यहाँ पे तो इन्वर्टेड है पेंटागन, ये भी इन्वर्टेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें पेंटागन है, अंदर एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इसमें हो गया है क्या, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है और एक और स्क्वायर है। अब नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया, अब इन दोनों में रिलेशन हमको देखना है। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, ये जो स्क्वायर है वो बाहर आ गया है ना, और सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, मतलब स्क्वायर सिर्फ बाहर आया है, बाकी इमेज वैसी की वैसी है। तो जो अगली इमेज है हमारी उसमें क्या हो जाएगा, बीच में सर्कल है तो वो सर्कल बाहर आ जाएगा, बाकी की इमेज वैसी की वैसी रह जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सर्कल बाहर आ गया, अंदर ट्रायंगल और उसके अंदर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें सर्कल बाहर है, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है। लेकिन ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। और सर्कल है उसके अंदर ट्रायंगल है और उसके अंदर स्क्वायर है, तो ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है और उसके अंदर स्क्वायर है। तो आप देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों सेम दे करके रखे हैं, इसमें जरूर कोई डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक दोनों क्या है, सेम दे करके रखे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों में से एक कोई भी सही होगा, जो बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से मैच हो रहा होगा। ठीक है, तो हो सकता है इनमें कोई एक मिस्टेक हो, और वो मिस्टेक इसमें हमको क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है, इसमें अंदर एक और कोई चीज बना दी है, तो ये ऑप्शन हमारा अलग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14th, इसमें आप देखो कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या है, प्लस है, फिर क्या आ गया, एक स्क्वायर है
अगला एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर एक पेंटागन है, पेंटागन के अंदर प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल की साइड्स कितनी होती है, 1 2 3, 1 2 3 4। यहाँ पे पेंटागन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग भी चेंज हो रही है, यहाँ पे साइड्स कितनी थी, 3 थी, यहाँ 4 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई। तो नेक्स्ट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी साइड 6 हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी साइड कितनी होती है, 6 होती है, ऐसी कौन सी चीज है? तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, हेक्सागन। तो हेक्सागन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हेक्सागन कैसा बनता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। कुछ इस तरीके से, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, सीधे से प्लस आ जाएगा। तो हेक्सागन कहाँ है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। तो अब आप देखो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ऐसी कौन सी वाली होगी जिसमें प्लस आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे तो एरो है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप है सीरीज बेस्ड ऑन मिसिंग फिगर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी सीरीज है उसमें कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ऑप्शन है जहाँ पे ब्लैंक होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। हमको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए चलिए सीरीज बेस्ड ऑन मिसिंग फिगर। अब आप देखेंगे कि हमारे एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे करके रखा है, ये एक जे है जो कि क्या है, सीधा नहीं है, टेढ़ा बना हुआ है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है। और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का साइड कुछ इस तरीके से बना हुआ है। फिर यही इमेज कैसी हो गई है, सीधी हो गई है। अब सीधी हो गई है इससे क्या मतलब है, सीधी हो गई है इससे मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज घूम गई। मतलब पहले ये ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, है ना। कैसी थी, अब ऐसी थी, मतलब जे ऐसा था, सीधा ऐसा है, अब ऐसा हो गया है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई ये, कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई इसकी। फिर नेक्स्ट इमेज ब्लैंक है, फिर वही इमेज क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। मतलब अभी जे ऐसा था, फिर सीधा हो गया, अब कैसा होगा, ये जस्ट अपोजिट कुछ इस तरीके का होगा, है ना, कुछ ऐसा। पहले ये ऐसा था राइट साइड, फिर नीचे सीधा हो गया, फिर लेफ्ट साइड, फिर उल्टा हो गया। हो गई ना हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। पहले ऐसा है ना, पहले ऐसा है, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। लास्ट इमेज में देखो तो मिसिंग फिगर हमारा कैसे फील हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो बिल्कुल ऐसी दिख रही है आपको, कौन सी इमेज है? हाँ, एक और चीज, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमती है तो जे जो है वो किस तरफ आएगा, राइट साइड आएगा। और ट्रायंगल किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट है, तो वो कैसे हुआ, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। क्या है इसकी, मिरर इमेज है। यहाँ पे बीच में अगर मिरर होगा तो क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज शिफ्ट होगी, उसके बाद में क्या होगी, उसकी मिरर इमेज बनेगी। सेम इसी में भी ऐसा ही होगा, है ना। इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये जो है इमेज, ये इसकी क्या हो गई, मिरर इमेज। तो बनेगा तो ऐसा ही, लेकिन अदला बदली हो जाएगी, जे नीचे आ जाएगा, ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, और जे को नीचे ले आते हैं और ट्रायंगल को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी
करेक्ट इमेज। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे ये इमेज आपको दिख रही है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद देखो कि यहाँ ट्रायंगल की जो है इमेज, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है। चारों ऑप्शन में कहीं पे सेम नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल चौथी जो इमेज है वो अलग हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इमेज है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कि ये एक लाइन है और ऊपर एक पॉइंट है उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया है? दो लाइन है और बीच में एक एरो है। ठीक है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे कितनी है? 2 डॉट्स है और एक एरो है, मतलब कितनी हो गई? 2 डॉट्स है। यहाँ पे 1 डॉट वाली लाइन है, यहाँ पे 2 आ गई। अब यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी है? 4 है। गिनो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 डॉट है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है। अब ये देखो कि डॉट के अंदर एरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे है। यहाँ ऊपर आनी चाहिए तभी यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगी। तो ये कुछ 3 डॉट ऐसे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे और इनके बीच में एरो कितने आएंगे? 2। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 है ना? तो ऐसा कौन सा है जिसमें एरो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और डॉट 3 है ना? नहीं, एरो ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, एरो आएंगे नीचे की तरफ। कैसे? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चला हमें ऑप्शन से। देखो ऑप्शन ए में भी एरो नीचे है, ऑप्शन सी में भी एरो नीचे है। और एक और चीज कि इन दोनों के बीच में एरो है, तो इन दोनों के बीच में एरो आएगा, इससे बाहर एरो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखो कि तीनों डॉट वाली लाइन के बीच में 2 एरो है और यहाँ पे एक एरो क्या है? ऑप्शन सी में बाहर जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेम ऐसा एक और है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे एक एरो है, फिर एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे और क्या है? एक डॉट वाली लाइन है, ये लॉलीपॉप लाइन आ गई हमारी। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है? 3 और 3 6 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, फिर एक लाइन आ गई। अब अगले इसमें क्या हो जाएगा? एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे और ये लाइन आ गई और वापस से एक एरो ऊपर आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगी। फिर क्या हो गया? यहाँ पे एक एरो ऊपर, एक एरो नीचे, फिर लाइन आ गई, फिर ये आ गई, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगी? यहाँ पे एक लाइन थी, उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या हो गई? 2 लाइन ऐड हुई। कौन सी 2? ये वाली, उसके बाद वाली। ठीक है, अब ये इतना यहाँ तक तो था, फिर वापस से क्या ऐड करेंगे? एक लाइन ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो रेशो चल रहा है वो क्या चल रहा है? यहाँ पे पहले 2 ऐड हुए, फिर 1 ऐड हुआ, फिर वापस 2 ऐड हुआ, फिर इसके बाद जो होगा वापस 1 ऐड होगा। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चन फिगर में है, यहाँ पे क्वेश्चन दे करके रखा है, यहाँ पे कितनी ऐड होगी? 1 3 4 और 6। तो मतलब यहाँ पे कितनी हो गई? सिर्फ एक ऐड होगी। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच होती है? ऐसी कौन सी इमेज है? ऐसी कौन सी इमेज है? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आएगा, है ना? क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे। ये देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में देखो वहां पे नीचे की तरफ है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे फिक्स हो जाएगा, फिट हो जाएगा? ऑप्शन ए है क्या? नहीं, यहाँ पे एरो का डिफरेंस है। देखो बहुत माइनर डिफरेंस है, हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एरो पहले क्या है? नीचे की तरफ है, तो ये नहीं होगा। एरो पहले ऊपर होना चाहिए। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पे पहले ऊपर था तो यहाँ भी ऊपर ही आना चाहिए ना। एरो कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है। ये तो बड़ी भारी दुविधा हो गई, है ना। वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब देखो यहाँ पे वन सिंगल एरो है, पूरा इरेज कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर से अच्छे से करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? वन। ठीक है, यहाँ पे है वन लाइन। फिर यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर क्या आ गई? एक लॉलीपॉप आ गई। यहाँ पे कितनी है? थ्री है। ठीक है, मतलब यहाँ से वन से कितनी ऐड हुई? दो ऐड हुई। फिर नेक्स्ट वाली में कितनी ऐड हुई? पता नहीं हमको। फिर नेक्स्ट वाली में कितनी हो गई? दो और दो और दो, मतलब टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई, है ना। तो 1 3 और फिर डायरेक्ट 6। अब बीच में क्या आएगा? अब बीच में क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा? तो हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ से इसको देखो ध्यान से कि पहले वाले एरो में एक है, फिर दूसरे वाले में क्या? एक के बाद में सीधे दो ऐड हो गई। ठीक है, तो ये दो ऐड हो गई। उसके बाद वाले में कितनी होगी? दो होगी, तीन होगी, कितनी ऐड होगी? अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एरो है, फिर नीचे की तरफ एरो है, फिर ये लॉलीपॉप क्या हो गई? पलट गई। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्या हो गई? पलट गई। अगर यहाँ पे उल्टी है तो यहाँ पे कैसी होगी? यहाँ पे सीधी होनी चाहिए, है ना। कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे जो इससे इससे जो जा रही है ये कितनी? 2 ऐड हो रही है। फिर अगले वाले में कितनी ऐड होनी चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए या तो 4 आनी चाहिए या फिर 5 आनी चाहिए। तो या तो एक ऐड होगी या फिर दो ऐड होगी। तो अगले वाले में अपन ने देखा कि ये यहाँ पे कैसी हो जाएगी? ये एक एरो आ गया, फिर एक नीचे एरो आ गया, फिर जो आएगी लॉलीपॉप वो कैसी आएगी? उल्टी आएगी या सीधी आएगी? कैसी आनी चाहिए? वो आनी चाहिए, उल्टी आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे कैसी हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। और जो अगली लाइन आएगी वो कैसी हो जाएगी? जो अगली लाइन आएगी हमारी वो ऐसी हो जाएगी कि ऊपर की तरफ आएगी। वो कैसी हो जाएगी? ऊपर की तरफ। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे क्या था? पहले एक एरो था और अगली क्या हो गई? उसके बाद एक एरो आ गया और आगे एक लॉलीपॉप आ गई। तो यहाँ पे क्या था? ये एरो है, फिर ये वाला नीचे वाला एरो है, फिर ये लॉलीपॉप है जो पलट के आ गई, और अगला क्या हो जाएगा? एरो आ जाएगा। तो वो वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से मैच होता है? तो कौन सा ऑप्शन है वो? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब फिर उसके बाद में क्या है? ये एक डायग्राम है जिसकी डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से। पहले इधर है, फिर वो डायरेक्शन किधर गई? उधर गई, फिर ऊपर गई। मतलब पहले ये जो 4 ब्लॉक होते हैं उसमें पहले कहाँ है डायरेक्शन? पहले यहाँ है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, तो अब यहाँ कहाँ जाएगी? 4। मतलब ये एरो कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसी बनेगी हमारी जो इमेज बनेगी। वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मतलब एरो की डायरेक्शन ऐसी होगी ऊपर, और एरो की डायरेक्शन इधर होगी। तो इधर क्या बन जाएगा? ये वाला सिंबल बनेगा और इधर ये सर्कल बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी इमेज बन जाएगी, है ना। कुछ ऐसी बनेगी हमारी इमेज। ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर आ गया तो इधर आ जाएगा, है ना। ऊपर बनी, फिर नीचे गई, उल्टा बनाया मैंने। ये जो बॉक्स है ये कुछ इस तरीके की बनेगी हमारी इमेज, है ना। ये एरो इधर आ गया तो इधर आएगा ये वाला बॉक्स, और इधर जाएगा ये सर्कल। ठीक है, कुछ ऐसी बनेगी हमारी इमेज।
अरे नहीं, सही था, पहले जो बनाया था वही सही था। कुछ ऐसी ही बनेगी हमारी इमेज। पहले इधर है, ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, है ना? ठीक है। तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच होता है? ऐसा कौन सा डायग्राम है? कौन सा हो जाएगा वो? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ हो रही है समझ नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ पे ये एरो पहले नीचे है, फिर राइट साइड में गया, फिर ऊपर गया। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये एरो, ये सर्कल, दो सर्कल एक जैसे हैं, मतलब ये दो पॉइंट एक जैसा है, और यहाँ पे क्या हो गया है, इंटरचेंज हुआ है। मतलब जब एरो ऊपर रहेगा तो ऊपर की तरफ है तो सर्कल ऊपर आएगा, है ना? कुछ ऐसा बनेगा ये डायग्राम। बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसी बनेगी ये इमेज। अब देखो हमारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ऐसा होता है ना, चीजें सामने होती है तो भी दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टाइप आ गया है सीरीज बेस्ड ऑन 3 फिगर। यहाँ पे हमको 3 फिगर दे करके रखे होंगे और चौथा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है ना? स्क्वायर है, स्क्वायर है, इधर ट्रायंगल है और इधर सर्कल है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये पोजीशन क्या हो गई, घूम गई। इसकी पोजीशन कैसी थी, ये पोर्शन यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, सब क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। मतलब किस डायरेक्शन में घुमा दिया, इधर ऊपर की तरफ, है ना? ये पेन ऐसी थी, इसको मैंने ऐसा घुमा दिया, तो ये पॉइंट पहले जो नीचे था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना? तो इसको हमने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाया तो ये पोजीशन यहाँ आ गई, जो सर्कल है वो यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर सर्कल आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी इमेज, कुछ ऐसी बन जाएगी। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल है तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल है तो फिर इधर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बन जाएगी। तो ऊपर सर्कल भरा हुआ होना चाहिए, और ऊपर सर्कल भरा हुआ होना चाहिए, और ये ट्रायंगल जो है ये यहाँ चला गया। फिर नेक्स्ट वाली इमेज में ये आ गया, तो सही बात है, ऊपर सर्कल आना चाहिए। अब ऊपर सर्कल आना चाहिए और भरा हुआ होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सही होगा, तो वो ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे दो दो सर्कल आ गए, जबकि हमारी जो चौथी इमेज है वो क्या है, एक एक रेक्टेंगल है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पे सर्कल की जगह पे क्या आना चाहिए। आप चारों तीनों ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे ये वाला भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, दो दो सर्कल आ गए, तो वो मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज आनी चाहिए और हमारा आंसर भी यही होगा। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठपुतलियां आ गई यहाँ पे। ये देखो, ये कठपुतली है, यहाँ पे इसके पैर है दो, और ये आधा हाथ है और ये आधा हाथ है। नेक्स्ट इमेज में क्या हो गया, ये दोनों हाथ ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गए, है ना? फिर अगली इमेज में क्या हो गया कि ये इसके पैर जो है ये नीचे की तरफ बड़े हो गए। तो अगली इमेज में क्या हो गया,
अब अगली इमेज में क्या होगा ये कैसे पता चलेगा हमारे ऑप्शन में? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपको ये इमेज के बाद कोई नया चेंज दिख रहा है? तो ऐसी इमेज पूरी सेम कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर एक तो सी में दिख रही है और ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी तो अलग है, ऑप्शन नंबर ए भी अलग है। ये जो कठपुतलियां हैं ये अलग ही बन गई है, जैसी हमारे क्वेश्चन फिगर में है वैसी नहीं है, अलग है। तो ये दोनों तो कैंसिल होता है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है जिसमें दो चेंज साथ में आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये हाथ आधे आधे थे, एक हाथ ऊपर था एक हाथ नीचे था। यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है। अब यहाँ पे दोनों हाथ तो थे ही बराबर, लेकिन दोनों तरफ पैर भी दोनों तरफ आए हैं, मतलब एक डिफरेंस नहीं आया है, दो डिफरेंस साथ में आए हैं, मतलब दो चेंज साथ में आए हैं। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक ही है, हमें कैसे चाहिए? दो चाहिए। तो ये देखो उसके सिर की तरफ ये दो लाइन बराबर आनी चाहिए, है ना? तो ऐसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक ये देखो इसका सिर्फ सिर है। अगली इमेज में क्या हो गया? सिर के साथ में ये हाथ जुड़ गया, है ना? ये उल्टी थी अब सीधी हो गई। अब अगली इमेज में क्या हो गया? अगली इमेज में क्या हो गया कि ये ऐसी हो गई कुछ इस तरीके से, है ना? अब जो वापस क्या होगी वो हो जाएगी सीधी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी दिखेगी हमारी इमेज सीधी होने पे, है ना? कुछ इस तरीके से। ज्यादा पास में आ गया ये, ऐसा नहीं होगा। कुछ इस तरीके से दिखेगी ये इमेज हमारी, ये ऐसी हो गई और ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा बन गया। अब इसके आगे जब इसको हम जॉइंट करेंगे तो किस तरीके से होगा? ये इधर आ गया और ये इमेज इधर चली जाएगी और ये कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट होगी, है ना? होगी। सीधी लाइन बन, अरे यार फिर उल्टी हो गई, इसको हम सीधी कर लेते हैं। ज्यादा हौच पोच हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ इस तरीके से ये बनेगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमारे ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? चारों आपको सिमिलर दिख रहे हैं, इनमें से आपको क्या करना है? डायरेक्शन ध्यान से देखना है। ये वाले ऑप्शन में क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऊपर के दोनों देखो, ऊपर के दोनों की डायरेक्शन सेम है, जबकि इसकी क्या है? एक नीचे है और एक ऊपर है। तो एक नीचे एक ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है हमारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे? कुछ ये इस तरीके से ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप आ गया है सीरीज बेस्ड ऑन 4 फिगर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 4 फिगर दे करके रखे हैं और हमको 5वां फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कि एक अंदर सर्कल है, बाहर उसके एक और सर्कल है और ये 2 लाइंस है। फिर देखो कि वो क्या हो गया है? सर्कल 3 लाइंस आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है। अब इनमें आप देखोगे कि डिफरेंस क्या हो रहा है। सबसे पहले ये 2 लाइन कैसी है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये 2 लाइन ऊपर की तरफ है। फिर ये 2 लाइन जो ये है 2 लाइन ये किधर आ गई? इधर आ गई और ये इधर हो गया। मतलब अभी आप ये इमेज को और ये इमेज को छोड़ दो, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, और जो हमको चाहिए वो इनसे रिलेट होगा। मतलब पहली इमेज से होगा, दूसरी ये वाली हो गई हमारी, है ना? तो ये 2 इमेज से तीसरी हमको निकालना है। तो ये ऊपर है, ये नीचे है।
तो जो अगली इमेज आएगी वो क्या आएगी, मतलब ये किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चला गया। तो जो तीसरी इमेज आ जाएगी उसमें जो दो डंडियां आएगी वो किधर आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी, है ना, कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी। तो ऑप्शंस में देखो कौन सी ऐसी इमेज है जो ऐसी दिख रही है, तो वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहे हैं, दो सर्कल है और दो लाइंस है, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या हो गया है, ये पत्तियां बनी है चार और चारों भरी हुई है। अब इसको क्या कर दिया है हमने, घुमा दिया है, पहले यहां था अब ऐसा कर दिया है, मतलब अब ये डायरेक्शन कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब इधर से ऐसा डायरेक्शन चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन चल रहा है, मतलब नीचे से इधर से ऊपर की तरफ ये वाला डायरेक्शन चल रहा था। क्लॉकवाइज उधर से इधर आता है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से उधर जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ था, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई। नेक्स्ट इमेज होगी उसमें ये जो लाइन होगी वो कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, मतलब यहाँ से इधर के कॉर्नर पे टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो ये वाले कॉर्नर पे, ये स्क्वायर के, ये जो स्क्वायर है हमारा इसके कॉर्नर पे जा रही है यहाँ पे, फिर ये साइड में जा रही है, फिर ये वापस से ये वाले कॉर्नर पे जा रही है, अगली इसमें ये वाले लाइन पे जा रही है। तो जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ जाएगी, इस कॉर्नर पे आ जाएगी लाइन, ठीक है। और उसके बाद में जो ये पत्ती है वो कैसी हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन बन रहा था, यहाँ क्रॉस हो गया, यहाँ वापस प्लस का बन गया, यहाँ वापस क्रॉस हो गया, तो वापस से कौन सा आ जाना चाहिए, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, कुछ इस तरीके से जो वापस से आएगा वो कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे चार पत्तियां भरी हुई है, यहाँ चारों खाली है, यहाँ पे एक भरी है, यहाँ पे दो भरी हुई है, तो अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब तीन भरी हुई हो जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों जो लाइन के बाद में है, इस लाइन के बाद में, इस लाइन के बाद एक भरी हुई है, इस लाइन के बाद में दो भरी हुई है, और इस लाइन के बाद में अब ये तीनों भर गई, और एक ये वाली क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो हमारे आंसर फिगर से मैच हो रही है, ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21। अब इसमें आप देखो कि क्या है, एक ट्रायंगल है और बीच में ये लाइन है। अब और क्या हो गया, ये ट्रायंगल है और ये लाइन इधर चली गई। नेक्स्ट में ये ट्रायंगल है, अब फिर से चार इमेज आई है जिसमें से हमको क्या करना है, पांचवी इमेज फाइंड करना है। कुछ इमेज ऐसी होगी जिसमें सब में आपको चेंज दिखेगा, मतलब यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे जो है उसके बाद में यहाँ चेंज दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। और कुछ इमेज ऐसी होगी जिसमें आपको डायरेक्ट चेंज कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, है ना, इसमें और इसमें चेंज है, और यहाँ से यहाँ चेंज दिखेगा, यहाँ से यहाँ चेंज दिखेगा। तो यहाँ पे कहाँ है ट्रायंगल, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे कहाँ आ गया ट्रायंगल, नीचे की तरफ है। तो जो अगली इमेज आ जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, वापस से ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऐसी कौन सी इमेज है हमारे आंसर फिगर में, देखो क्या ऑप्शन ए है, नहीं, क्या ऑप्शन बी है, नहीं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। हाँ एक देखो, अब ये तो सेम हो जाएगा, जो आंसर फिगर है ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो ये चेंज नहीं आएगा। वो चेंज कैसा आएगा, जो अंदर जो ट्रायंगल बनेगा ना वो ऐसा बड़ा बनेगा इस बार,
कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी, इन्वर्टेड ट्रायंगल से हुई थी, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड है, फिर सीधा हो गया। फिर वापस से जब बड़ा ट्रायंगल बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। उसके जो बाद वाले पोर्शन में जब बनेगा तब कैसा बन जाएगा, वापस सीधा बनेगा। तो अभी जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मतलब ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता, हमने पहले जो बनाया था वो ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन फिगर में भी सेम वही इमेज दी हुई है। ध्यान से देखो, ऑप्शन बी जो है वो हमारा फर्स्ट जो पोर्शन है क्वेश्चन फिगर का वो वही है, तो ये इमेज नहीं हो सकती। चलिए, आज की हमारी क्लास पूरी होती है यहीं पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मेंटल एबिलिटी के सारे जो टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। अब तक हमने 4 से 5 लेक्चर्स हम ले चुके हैं, जिसमें पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके बाद में हमने टॉपिक वाइज शुरू किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, खुद का ध्यान रखें। जय हिंद।